सो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, जहाँ पर कुछ यूँ पूछा गया है कि अगर आपके पास 10 ग्राम आइस हैं, क्या है 10 ग्राम आइस, तो 10 ग्राम आइस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने होंगे, टोटल एटम्स कितने होंगे और साथ साथ टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि असल में जो आइस होती हैं वो वाटर से बनती है, H2O से बनती है, और H2O 3 मुख्तलिफ अशकाल में आप लोगों को मिल सकती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में आपको मिल सकती हैं। मतलब ये है कि H2O की जो फिजिकल चेंज है वो आती हैं कभी गैस फॉर्म में, कभी लिक्विड फॉर्म में और कभी सॉलिड फॉर्म में। सो आइस का मतलब H2O है। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस कैलकुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हम एक मोल वाटर लेते हैं तो 1 मोल वाटर में 18 ग्राम, आप लोग जानते हैं कि 18 ग्राम पर मोल होती है, कि जो मोलर मास H2O की जो होती है वो कितनी होती है, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, मतलब 1 मोल वाटर जो होती है उसमें 18 ग्राम्स होते हैं। क्लियर, ये 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर होती हैं। किस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 मोल H2O जो होती है, 1 मोल H2O उसमें वो 18 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। अच्छा, और आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 मोल किसी भी चीज़ की वो बराबर होती है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर है, आप लोग जानते हैं। क्लियर, ओके। देखें, 1 मोल H2O का हो, जिस चीज़ का भी हो, उसमें इतने पार्टिकल्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस या इतने एटम्स होते हैं। सो H2O की फॉर्म में हम बात करते हैं, जब हम 1 मोल H2O लेते हैं तो उसमें वो 18 ग्राम के बराबर होती हैं, और वो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम H2O है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास 18 ग्राम, देखिए मैं यूनिट नहीं लिखना चाहता, जब हमारे पास 18 ग्राम H2O होती हैं तो उसमें 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। लेकिन अगर हमारे पास 10 ग्राम वाटर हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है। सो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, x इज इक्वल टू, ये जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पिछली वीडियो सारे में मैंने डिटेल से बताई है। आप हमारी पिछली वीडियो से इस्तिफादा हासिल करके ये तरीका सीख सकते हैं। सो देखें, 10 × 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 18। सो x इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इससे डिवीजन से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.346 10⁻23। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमारे पास, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स वो कितने होंगे। क्लियर है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, देखिए मैं उसे यहाँ पर हल करता हूँ कि देखें कि अगर आपके पास 10 ग्राम आइस की हो, वाटर की हो, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हम 18 ग्राम, मतलब ये है कि हम 18 ग्राम जब वाटर लेते हैं, हम 1 मोल जब हम वाटर लेते हैं, 1 मोल, तो 1 मोल वाटर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं। लेट सपोज मैं H2O के अभी टुकड़े बना रहा हूँ, 2 टुकड़े। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और एक क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। देखिए अगर हम 1 मोल H2O ले लें
और उनके हम टुकड़े बनाए, मतलब उनका जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उनके जब हम टुकड़े बनाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जब मैं H2O के 2 टुकड़े बनाता हूं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर। लेट्स सपोज हमारे पास ये 1 मोल है, कितने हैं, 1 मोल H2O है। तो जब हम 1 मोल H2O लेते हैं, 1 मोल, देखिए जब हमारे पास ये 1 मोल होती है, क्लियर, तो 1 मोल H2O लेने से 2 मोल ये बनेंगे और 1 मोल ये बनेगी। क्लियर है, क्योंकि रिलेशन से आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 ये होती है तो ये 2 और ये 1। क्लियर, ये रिलेशन है उसके दरमियान। लेट्स सपोज हमारे पास ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, ये 2 मोल बनेगी तो 2Na, ये 2Na, ये एवोगैड्रोस नंबर है Na। क्लियर है, प्लस ये Na मतलब 1 मोल। ये तो आप लोग जानते हैं कि 2 मोल का मतलब ये होता है कि 2 × 6.023 10⁻23 और 1 मोल का मतलब होता है कि 6.023 10⁻23। क्लियर, कहने का मतलब ये है जब हमारे पास ये 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होता है। क्लियर, और मोल को मैंने इस फॉर्म में लिखा। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल H2O होती है तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन बनती हैं और साथ साथ 1 मोल ऑक्सीजन बनती है। इस तरह भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग क्लियरेंस के लिए। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 मोल से इतने और इतने पार्टिकल्स, एटम्स बनते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम H2O है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल H2O होती है, 1 मोल में शॉर्ट लिखना चाहता हूँ, तो उसमें 18 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम, 18 ग्राम। और साथ साथ जब हमारे पास 1 मोल H2O होती है, यानी 18 ग्राम जब वाटर के होते हैं, तो हमारे पास 2Na में शॉर्ट लिखना चाहता हूँ। 2Na आप लोग जानते हैं कि तो हमारे पास 2Na हाइड्रोजन के बनते हैं और 1Na ऑक्सीजन की बनती है। क्लियर, जब हमारे पास 18 ग्राम होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास 10 ग्राम वाटर हो, कितना, 10 ग्राम। जब हमारे पास 10 ग्राम क्या हो, वाटर हो, तो इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे और साथ साथ इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये हिस्सा कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लियर, ये मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। क्लियर, इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर लें कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास 18 ग्राम, देखिए मैं इसे मिटाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होती है तो उसमें 2Na एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। क्लियर, लेकिन अगर हमारे पास 10 ग्राम वाटर के हों तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि x = इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। अब ये क्या है असल में, ये है असल में 2 × 6.023 10⁻23। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 18 ग्राम्स। क्लियर, सो x = x क्या है असल में, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम ऑफ H2O। सो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 6.6922 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लियर सी बात है, जब हमारे पास 10 ग्राम वाटर होती है तो उसमें हाइड्रोजन के इतने एटम्स होते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम ऑफ H2O। सो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये 1 मोल होती है तो ये 1 मोल बनती है। क्लियर, सो मैं उसे यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। देखिए जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होती है, 18 ग्राम वाटर,
तो यहाँ पर हमारे पास 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन एटम बनते हैं, मतलब होते हैं। जब हमारे पास 1 मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर होती हैं। जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होती हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। देखें, यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर। लेट सपोज हमारे पास वाटर 10 ग्राम है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? सो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन को मैं चलो इस तरह शो करता हूँ, इज इक्वल टू, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो जाहिर सी बात है, जब हम इन नॉमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या रहा है? 60 10⁻23 एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ H2O। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल एटम कितने हैं, इसको इसके साथ जमा कर लें। देखें, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 ग्राम ऑफ H2O है, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम ऑफ H2O है। सो आप इनकी और इनकी एडिशन करें, इन दोनों को जमा कर ले, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 10 ग्राम ऑफ H2O। सो जाहिर सी बात है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखें, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देखें, जब हमारे पास देखिए 1 मोल वाटर होती है, 1 मोल वाटर होती है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जब हमारे पास 1 मोल वाटर होती है तो 1 मोल वाटर में 2 मोल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल है, तो आप लोग जानते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर। लेट्स सपोज हमारे पास 1 मोल H2O है, 1 मोल, तो जब एक मॉलिक्यूल में, एक की बात कर रहा हूं, जब एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो 1 मोल में 1 मोल मल्टीप्लाई 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। लेट्स सपोज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर हमारे पास 1 मोल में एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे? क्लियर हैं। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 1 मोल में 6.023 10⁻23 क्या होते हैं? 6.023 10⁻23 क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हर मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 ग्राम, 1 मोल 10 ग्राम के बराबर होती है, 10 ग्राम वाटर होती है, 10 ग्राम, तो इसमें इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 18 लिखना चाहता हूँ, 18। देखें, जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होती है, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर होती है। क्लियर। 1 मोल में 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर होती है तो उसमें इतने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 10 ग्राम वाटर है तो उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे? सो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। देखें, 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 ग्राम डिवाइड बाय 18 ग्राम। सो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने केपी के टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक और अभी पंजाब टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आप इन वीडियोस को देख के इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं।
अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।